नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑब्जेक्टिव्स बताना है एलआईसी का। दैट मीन्स कि एलआईसी जो सेटअप किया गया था बाय अ सेपरेट एक्ट अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, वो क्यों सेटअप किया गया था, वो क्यों इस्टेब्लिश किया गया था। स्टार्ट करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वॉज सेटअप ऑन September 1, 1956। पहला आपको ये बताना होगा कि September 1, 1956 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट व्हेन द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वॉज नेशनलाइज, जब लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइज किया गया था। इट कलेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर। ये करता क्या है, ये जनरल पब्लिक से एलआईसी क्या करता है, फंड उठाता है, जनरल पब्लिक से लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स लेता है और उन्हें उसके बदले में क्या प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस कवर। बट इट यूटिलाइजेज पार्ट ऑफ इट्स फंड टू गिव लॉन्ग टर्म लोन टू द कॉर्पोरेट सेक्टर। पर ये क्या करता है, उसी फंड को यूज करता है किस लिए, लॉन्ग टर्म लोन देने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर को। अगर आप समझो तो एलआईसी करता है क्या है, एलआईसी जनरल पब्लिक से क्या करता है, पॉलिसी बेच के, इंश्योरेंस का पॉलिसी सेल करके, इंश्योरेंस कवर का पॉलिसी सेल करके जनरल पब्लिक से पैसा ले लेता है, जनरल पब्लिक से फंड ले लेता है। और इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, एलआईसी क्या करता है, वो जो फंड उसने लिया है जनरल पब्लिक से इंश्योरेंस सेल करके, वो फंड को वो क्या करता है, लोन के नाम पे इन टर्म्स ऑफ लोन दे देता है किसको, कॉर्पोरेट सेक्टर को, बड़ी बड़ी कंपनीज को वही पैसा उठा के लोन के नाम पे दे देता है। या फिर वही फंड यूज करके, वही जो जनरल पब्लिक से पैसा इकट्ठा किया गया है, वही पैसा इकट्ठा जो किया गया है उसको यूज करके एलआईसी क्या करता है, शेयर्स एक्वायर कर लेता है और डिवेंचर्स एक्वायर करता है मार्केट से। दैट मीन्स शेयर्स और डिवेंचर्स परचेज कर लेता है। तो इसके थ्रू क्या प्रोसेस होता है एक्चुअली आप समझो तो, कि एलआईसी ने क्या किया, जनरल पब्लिक से पैसा ले लिया पॉलिसी सेल करके, बोला कि आपको इसके बदले में हम इंश्योरेंस कवर देंगे। वो पैसा वो कहाँ पे लगा दिया, मार्केट में कॉर्पोरेट सेक्टर्स को लोन दे दिया, शेयर्स और डिवेंचर्स परचेज कर लिया। तो जहाँ पे शेयर्स और डिवेंचर्स परचेज किया है और जिन कॉर्पोरेट सेक्टर्स को लोन दिया है, वहाँ से ऑब्वियसली कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलेगा ना, वहाँ से कुछ इनकम रिसीव होगा ना बाय वे ऑफ इंटरेस्ट इंश्योरेंस कंपनी को। तो वहाँ से जो इनकम रिसीव करता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव करता है, वो उसके लिए हो जाता है इनकम। तो लेट अस सपोज कि अगर 7% के रेट पे, 7% के रेट पर अगर एलआईसी ने कॉर्पोरेट सेक्टर में बिजनेस हाउसेज में लोन दिया हुआ है, तो वहाँ से उसको 7% का इंटरेस्ट रेट पे इनकम मिलेगा, 7% का इनकम मिलेगा बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। और लेट अस सपोज वो 5% के रेट पे, 5% के रेट पे आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, 5% के रेट पर आपके इन्वेस्टमेंट पर जनरल पब्लिक को लोन प्रोवाइड कर, जनरल पब्लिक का पैसा लिया हुआ है और उसके बदले में 5% का इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है जनरल पब्लिक को। तो अल्टीमेटली एलआईसी का क्या फ़ायदा हुआ, एलआईसी का फ़ायदा हुआ 2% का। 7% पे 5% वो आपको देता है ब्याज, 5% आपको इंटरेस्ट पे करता है एलआईसी, क्योंकि उसने आपका पैसा लिया हुआ है, जनरल पब्लिक का फंड लिया हुआ है पॉलिसी बेच के, और 5% वो आपको इंटरेस्ट पे करता है। और खुद इंटरेस्ट कितना रिसीव करता है, वही पैसा वो यूज़ करके दूसरे को दे के लोन के नाम पे कॉर्पोरेट सेक्टर्स को, वहाँ से वो लोन के ऊपर में रिसीव करता है इंटरेस्ट 7% का। तो 7 - 5 2% का इनकम, इंटरेस्ट इनकम के नाम पे 2% का इंटरेस्ट इनकम किसका हो जाता है, एलआईसी का, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ऑब्वियसली इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के डेवलपमेंट में एलआईसी का बड़ा रोल है। स्टार्ट करते हैं, पहला पॉइंट, spread of life insurance. Spread life insurance widely and in particular to the rural areas and to the economically backward classes with a view to reaching all insurable people in the country and providing them adequate financial cover against death at a reasonable cost. That means कि LIC का मेन फोकस क्या है, LIC का मेन फोकस होता है जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, जो लिटिल बिट फाइनेंशियली बैकवर्ड हैं, रूरल एरियाज एंड टू द इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। दैट मीन्स कि मेन काम क्या है, मेन एलआईसी का फोकस रहता है कि जो रूरल एरियाज में लोग हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, उनको कैसे इंश्योर किया जाए। दैट मीन्स कि उनके लाइफ को कैसे फाइनेंशियल कवर दिया जाए आफ्टर डेथ, तो रीचिंग ऑल इंश्योरेबल पीपल, रीचिंग ऑल इंश्योरेबल पीपल इन द कंट्री एंड प्रोवाइडिंग देम एडिक्वेट फाइनेंशियल कवर। दैट मीन्स कि जो भी इंश्योरेबल पीपल हैं, जिनको इंश्योर किया जा सकता है, जिनको लोन दिया जा सकता है, जिनको इंश्योर किया जा सकता है, जिनको फाइनेंशियल कवर दिया जा सकता है, जिनका इंश्योरेंस किया जा सकता है,
कौन से लोगों को? मोस्टली फोकस किसके ऊपर रहता है एलआईसी का? जो बैकवर्ड लोग हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, जो रूरल एरियाज में रहते हैं, कैसे उनसे उनके लाइफ को इंश्योर किया जाए, आफ्टर डेथ कैसे उनका फाइनेंशियल कवरेज उनको दिया जाए, इसके ऊपर में मेन काम रहता है एलआईसी का। सेकंड, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। मैक्सिमाइज मोबिलाइजेशन of people's savings by making insurance linked savings adequately attractive। दैट मीन्स कि लोगों के पैसे को कैसे मोबिलाइज किया जाए, लोगों के पैसे को कैसे मोबिलाइज किया जाए कि लोग अपना पैसा जो सेव किया उसको चैनलाइज करें या मोबिलाइज करें। मोबिलाइज टर्म यूज़ किया जाता है चैनलाइज के बदले में। तो कहीं ना कहीं लोगों के सेविंग्स को कैसे मोबिलाइज या चैनलाइज किया जाए, इस पर भी एलआईसी काम करता है। क्यों? क्योंकि आप पैसा सेव करके अगर घर में रखते हो तो एलआईसी आपको कहता है कि वो पैसा आप घर में मत रख के, जो सेव किया पैसा है वो पैसा आप मुझे दे दो और हम आपको उसके ऊपर में क्या देंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। तो ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट इनकम होगा। तो एलआईसी इनडायरेक्टली क्या करता है कि आपकी जो सेविंग्स है उनको वो चैनलाइज कर देता है, चैनलाइज करके दूसरे जगह पे इन्वेस्ट करवा देता है। क्या लिखा गया? मैक्सिमाइज मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल सेविंग्स बाय मेकिंग इंश्योरेंस लिंक्ड सेविंग्स एडिक्वेटली अट्रैक्टिव। दैट मीन्स कि आपके जो पैसे हैं उनको वो क्या करता है, मोबिलाइज या चैनलाइज कर देता है। और कहाँ पे लगा देता है? इंश्योरेंस लिंक्ड सेविंग्स में कई बार लगा देता है। क्यों? क्योंकि वो आपके पैसे को उठा के कई बार शेयर्स और डिवेंचर्स परचेज करता है मार्केट से, वहाँ से वो इंटरेस्ट इनकम रिसीव करता है और आपको उसमें से कुछ परसेंट ऑफ इनकम निकाल के दे देता है आपके सेविंग्स, आपके फंड्स के ऊपर में जो उसने लिया था। थर्ड, पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट। पीपुल्स इन्वेस्ट देयर सेविंग्स इन डिफरेंट पॉलिसीज ऑफ एलआईसी। लोग कई तरीके के पॉलिसीज एलआईसी के हैं। एलआईसी की बहुत सारे पॉलिसीज़ हैं, टर्म पॉलिसीज़ हैं और कई तरीके की पॉलिसीज़ हैं। तो एलआईसी के बहुत सारे पॉलिसीज़ हैं, उन सारे पॉलिसीज़ में लोग इन्वेस्ट करते हैं। दैट मीन्स कि डिफरेंट पॉलिसी एलआईसी को उसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं। प्राइमरी ऑब्लिगेशन या प्राइमरी लायबिलिटी क्या है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एलआईसी का? एलआईसी का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किन के लिए है? अपने शेयर होल्डर्स के लिए है, उन लोगों के लिए है जो एलआईसी में पैसा लगाते हैं। एलआईसी टू इट्स शेयर होल्डर्स whose money it holds in trust to be deployed to the best advantage of the investors as well as the community as a whole। That means कि प्राइमरी ऑब्लिगेशन या एलआईसी का अपने शेयर होल्डर्स के लिए, जिनका पैसा वो अपने पास में रखता है और उसको कहीं इन्वेस्ट करता है। तो शेयर होल्डर्स के लिए या उन लोगों के लिए एलआईसी का लायबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, ऑब्लिगेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिनका पैसा डिप्लॉयड है, इन्वेस्टेड है एलआईसी में। तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स का बेस्ट ख्याल कैसा रखा जाए, उस पर हमेशा ध्यान रहता है एलआईसी का कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका पैसा डूबे ना और उनको एडिक्वेट रेट ऑफ रिटर्न पॉसिबल हो। फोर्थ, इकोनॉमी। कंडक्ट बिजनेस विद अटमोस्ट इकोनॉमी एंड विद द फुल रियलाइजेशन दैट द मनीज बिलोंग टू द पॉलिसी होल्डर्स। इकोनॉमी क्या है कि एलआईसी जो है बिजनेस को इस तरीके से कंडक्ट करना चाहता है कि अटमोस्ट इकोनॉमिकल वे में कंडक्ट किया जाए, कम से कम कॉस्ट में, कम से कम खर्चे में किया जाए। क्यों? क्योंकि वो अल्टीमेटली अपना पैसा एलआईसी का नहीं है। एलआईसी ने किससे पैसा लिया हुआ है? पॉलिसी होल्डर से। पॉलिसी होल्डर्स कौन है? वो लोग जिन्होंने एलआईसी के पॉलिसीज में अपना पैसा लगाया हुआ है। तो एलआईसी का मेन टारगेट ये रहता है, एलआईसी का मेन फोकस ये रहता है कि कम से कम कॉस्ट में, कम से कम कॉस्ट में, अधिक से अधिक इकोनॉमिकल वे में अपने बिजनेस को, एलआईसी को ऑपरेट किया जाए। सो दैट कि क्योंकि पैसा तो अपना नहीं है, क्योंकि पैसा किसका? पॉलिसी होल्डर्स का पैसा लगाया हुआ कंपनी में। तो अल्टीमेटली ये रियलाइजेशन एलआईसी को रहता है कि पॉलिसी होल्डर्स का पैसा उसके ऊपर लगा हुआ है, तो कम से कम खर्चे में पूरा का पूरा बिजनेस कंडक्ट किया जाए। नेक्स्ट, ट्रस्टी। एलआईसी ट्रस्टी का काम करता है। एलआईसी एक्ट्स एज ए ट्रस्टी ऑफ द इंश्योर्ड पब्लिक इन देयर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव कैपेसिटी। एलआईसी ट्रस्टी का काम करता है पब्लिक के लिए, कई बार इंडिविजुअल वे में और कई बार कलेक्टिव कैपेसिटी में।
नेक्स्ट, मीटिंग पीपल्स नीड, मीट द वेरियस लाइफ इंश्योरेंस नीड्स ऑफ द कम्युनिटी दैट अराइज इन द चेंजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। बदलते हुए सामाजिक इन्वायरमेंट में, बदलते हुए सोशल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में किस तरीके के इंश्योरेंस कवर नीडेड है पॉलिसी होल्डर्स को, किस तरीके के इंश्योरेंस कवर नीडेड है उन लोगों को जो चाहते हैं कि उनकी लाइफ को इंश्योर किया जाए थ्रू फाइनेंशियल कवरेज, इस पे पूरा ध्यान रहता है LIC का। इसलिए LIC कई तरीके की पॉलिसीज लेके आती रहती है। मीट द वेरियस लाइफ इंश्योरेंस नीड्स ऑफ द कम्युनिटी दैट वुड अराइज इन द चेंजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, promotional activities to achieve corporate objectives. LIC promotes amongst all agents and employees of the corporation a sense of participation, pride and job satisfaction through discharge of their duties. LIC जो है corporate objectives, LIC जो है corporate objectives achieve करने के लिए LIC जो है क्या करता है, प्रमोट करता है जितने भी उसके एजेंट्स हैं और एम्प्लॉयज़ हैं, सो दैट कि उनको अ सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन फील हो कि वो भी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं, कंपनी के एक अच्छे एजेंट भी हैं, कंपनी के एम्प्लॉय, एक कंपनी के डेवलपमेंट में उनका भी योगदान है, सो दैट कि उनको अधिक जॉब सेटिस्फैक्शन मिल सके अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करते हुए। इस पर भी ध्यान देता है LIC। एंड नेक्स्ट, ऑफरिंग एफिशिएंट सर्विस। LIC का मेन ऑब्जेक्टिव ही एट द एंड यही है कि अपने सर्विसेज, अपने जो सर्विसेज हैं उनको बहुत एफिशिएंट वे में प्रोवाइड करें टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटीज़ टू देयर पॉलिसी होल्डर्स। ये रहा आपका फंक्शंस लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का।